बांसुरी कांड के कुछ ही दिनों बाद जूनियर घोड़ा अपने दोस्त कछुआ, खरगोश और हाथी के साथ बैठा था जंगल में और किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। जूनियर खरगोश ने पूछा, क्या सोच रहा है ब्रो? चल रेस लगाते हैं। जूनियर घोड़े ने कहा, मन नहीं है। खरगोश ने पूछा, क्यों? जूनियर घोड़ा कहता है, वो छोटी सी चींटी कितनी प्यारी थी ना। खरगोश कहता है, अच्छा तो चींटी की याद आ रही है तुझे, क्यों? जूनियर घोड़े ने कहा, वो मदद नहीं करती तो हम सब आज यहाँ नहीं होते। खरगोश ने कहा, सही कहा। घोड़ा दुखी होकर कहता है, क्या दोबारा वो मिलेगी? खरगोश ने कहा, क्यों नहीं, उसकी ननिहाल है यहाँ, छुट्टियों में आएगी ना। घोड़ा खुशी से उठ खड़ा होता है और कहता है, तब तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन छुट्टियां तो शुरू हो गई, वो कब आएगी? खरगोश ने कहा, चल चींटी नानी से पूछते हैं। घोड़ा खरगोश और बाकी दोस्तों के साथ चींटी नानी के पास आता है और पूछता है, चींटी नानी, तुम्हारी पोती ने हमारी बहुत मदद की, इसीलिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये लो शक्कर। चींटी नानी खुश होकर कहती है, जीते रहो बेटा। खरगोश कहता है, और तुम्हारी पोती आने वाली थी ना, आई नहीं? चींटी नानी कहती है, कौन? मिस्री, कल आ रही है। खरगोश घोड़े के तरफ देखता है। घोड़ा खुशी से भागता है। खरगोश और हाथी भी उसके पीछे भागता है। घोड़ा जंगल में घूमता है और फूल इकट्ठा करता है और गाना गाता है, ला 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 ला। मिस्री चींटी जंगल के रास्ते एक बैग लेकर आ रही है। तभी घोड़ा और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं। घोड़ा उसे एक फूलों का गुलदस्ता देता है। मिस्री बोली, ये क्यों? घोड़ा बोला, हमारे जंगल में तुम्हें वेलकम करने आया है और हमें मदद करने के लिए थैंक यू। चींटी ने कहा, वेलकम, अब मैं चलूं? नानी इंतज़ार कर रही है। घोड़े ने कहा, तुम चल के मत जाओ मिस्री, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो घोड़े ने अपने गर्दन को झुकाया और चींटी उसके पीठ पर बैठी। घोड़ा खुशी से गाना गाते गाते चींटी को लेकर उसके नानी के पास पहुँचा देता है। चींटी नीचे उतरी और नानी से मिली। कहा, घोड़ा बहुत अच्छा है। घोड़े ने कहा, मेरा नाम स्मार्टी है और ये खरगोश, इसका नाम तेज है, और ये हाथी गबलू है और भालू भोला है, तो तुम हमारे नाम से ही बुलाना। चींटी अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर एक स्वीट स्माइल देती है। कहती है, ओके स्मार्टी। बस स्मार्टी का दिल चुरा लेती है। कुछ देर बाद दोस्तों के साथ स्मार्टी बैठा है। तेज खरगोश कहता है, इतना प्यार हो गया है तो प्रपोज कर डाल। स्मार्टी कहता है, कर डालूं? हाँ हाँ कर ही डाल। स्मार्टी अपने दोस्तों के साथ मिस्री को ढूंढते हुए एक बगीचे में पहुंचता है। मिस्री वहाँ अकेली बैठी थी। स्मार्टी उसके सामने जाकर कहता है, मिस्री, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मिस्री कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, अब हम बहुत छोटे हैं स्मार्टी, मम्मी कहती है पढ़ लिख कर जब अपना पहचान बना लूँगी अब मैं समझ सकती हूँ कौन मेरे लिए अच्छा और कौन बुरा। मैं तो तभी बॉयफ्रेंड चुनूँगी, अभी हम बस दोस्त, ओके? मायूस घोड़ा मुंह लटका कर कहता है, ओके। मिस्री चली जाती है। स्मार्टी गुस्से में कहता है, घमंडी लड़की, मैं घोड़ा होकर एक चींटी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ और वो मुझे रिजेक्ट करके चली गई, इतनी हिम्मत? दूर खड़ी बकरी नानी सब सुन लेती है और आगे आकर कहती है, स्मार्टी, तू चींटी से प्यार करता है या नफरत? स्मार्टी ने कहा, प्यार, जिससे प्यार हो उससे बदला लेता है कोई। स्मार्टी ने कहा, मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। नानी कहती है, बेटा वो एक चींटी है, सामान नहीं, तो उससे प्यार करता है, इसका ये मतलब नहीं कि उससे तेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर ऐसा चाहता है तो तू उसे प्यार नहीं गुलामी मांग रहा है।
उसे गुलाम मत बना, ऐसा कुछ कर कि उसे तुझसे प्यार हो जाए। स्मार्टी कहता है, उसे तो मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। नानी कहती है, ज़बरदस्ती से नफ़रत मिलता है बेटा, प्यार नहीं। अपने मर्जी से आएगी तो ही प्यार करेगी। स्मार्टी कहता है, तुम और तुम्हारी पुरानी बातें भूल जाओ। स्मार्टी सारे दोस्तों को लेकर चला जाता है। स्मार्टी दोस्तों को लेकर एक जगह खड़ा है। उन लोगों ने चींटी को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है। भोला कहता है, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। मधुमक्खियों का छत्ता इधर ही है। मिस्री यहाँ आते ही पेड़ को हिलाऊंगा और सारे मधुमक्खी उसे घेर लेगी और काटने लगेगी। सब वेट करते हैं और तभी मिश्री वहाँ आती है। वो अपने घर वापस जा रही थी। उसे देखते ही स्मार्टी ने भोला को इशारा किया। भोला ने फौरन पेड़ हिला दी और मधुमक्खी भिनभिनाती हुई बाहर आने लगी और मिस्री को काटने लगी। मिस्री दर्द से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दूर खड़ा स्मार्टी उसे देख रहा था और अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया और वो भाग कर गया और मिस्री को बचाने लगा और मधुमक्खी अब उसे काटने लगी। स्मार्टी मिस्री से कहता है, मेरे पीठ पर बैठ जाओ जल्दी। मिस्री उसके पीठ पर बैठी और उसे लेकर स्मार्टी भागता हुआ मधुमक्खियों से उसे दूर लेकर चला जाता है। स्मार्टी के दोस्त लोग सब हैरान, वो भी उसके पीछे पीछे भागे। थोड़ी दूरी पर स्मार्टी ने चींटी मिस्री को नीचे उतारा और कहा, जंगल का रास्ता यही ख़त्म होता है, अब तुम जाओ अपने घर। और वो मधुमक्खी मैंने छोड़ा था, इसीलिए सॉरी। मिस्री ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू स्मार्टी, तुम सचमुच स्मार्ट हो और अच्छे दिल वाले भी। हीरो हो तुम, आई लाइक यू। अब मैं चलती हूँ, लेकिन दोबारा मिलूँगी। अब स्मार्टी ने कहा, ओके मिश्री, मैं इंतज़ार करूँगा। मिश्री चली जाती है। भोला भालू अब आगे आकर कहता है, मेरी मेहनत चौपट कर दिया दोस्त। स्मार्टी ने कहा, पता नहीं क्यों उसे तकलीफ़ में देखकर अच्छा नहीं लगा। वहीं पे थी बकरी नानी। कहा, किसी को प्यार कहते हैं बेटा, तुम उससे सचमुच प्यार करते हो, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? तेज पूछता है, लेकिन उसने हमारे दोस्त को रिजेक्ट किया है। स्मार्टी कहता है, मैंने उसे पूछकर तो प्यार नहीं किया, मैं किससे प्यार करूँगा वो तय करना। जैसे मेरा हक, वैसे ही वो किससे प्यार करेगी या एक्सेप्ट करेगी, वो उसका हक है कि नहीं। चलो चलो, बहुत काम पड़ा है, अब मुझे अपनी पहचान बनाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। चलो, सब जोश में जंगल के ओर भागते हैं और अपने अपने काम में जुट जाते हैं। बकरी नानी अब कहती है, हाँ, मेरे बच्चे अब समझदार बन गए, मैं कितनी खुशनसीब हूँ।